अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नहीं, आपने तनख्वाह कितनी बढ़ाई? मेरे ख्याल है 5,20,000 5,20,000 होगी तो तनख्वाह। ये ज्यादा है। आपकी कितनी तनख्वाह है यार? 20,000। देखिए 5,20,000। अभी हम अंडर द IMF प्रोग्राम है, MNAs ने अपनी सैलरीज रिवाइज कर ली, जजेस ने अपनी कर ली, हर सेक्टर ने कर ली। एक गरीब का क्या इंडिकेटर है, मतलब क्या मेजरमेंट है वो किस सैलरी में। हम गवर्नमेंट कहती है जी कि एक आम बंदा अच्छी हमें मतलब सिटीजनशिप दिखाए, सिविलाइज्ड होकर रहे, तो आया कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है। फैक्ट्री में 32,000 तक अभी तक नहीं हुई, अगला मतलब ऑर्डर हो गया। और जब मैं जॉब में गया था, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तब मैंने मैट्रिक की थी और मैंने इस टाइम मास्टर कर दिया है। अब MPhil के लेवल पे मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे इतना शौक है पढ़ने का। और मेरा एक ये क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट में एक नौजवान मतलब स्टूडेंट्स जो हैं उनको आकर क्या अपनी रिसर्च नहीं देनी चाहिए, जो एक नाम बताया आपने? मोहम्मद अब्रेज जी। तबरेज अब्रेज। अब्रेज। आपकी तनख्वाह वैसे कितनी बढ़ गई पार्लियामेंट की? एज अ पार्लियामेंट मुझे जरा उसका जवाब दे, मैं आपको जवाब भी देती हूँ। बात ये है कि 5 लाख। आपने आपका जवाब पहले दे दूं? मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, मुझे आप इजाजत दें। पहले आप उनका देखिए, आपकी इजाजत है, मैं इनका आप जवाब नहीं, दूंगा। नहीं, नहीं, वो, मोहतरम पहले आप उनका जवाब। चल आपकी लेकिन इजाजत मेरा सवाल अपनी जगह। दूंगी। भाईजान ये मोहतरमा कह रहा है कि हमारा 5,20,000 रुपये तनख्वाह है, तो ये मोहतरम कह रहा है कि ये कम है, तो यहाँ पे 20,000 रुपये तनख्वाह पे लोग जिंदा रह रहा है। तो हमारा मोहतरम से एक सवाल है, सवाल ये है भाईजान कि तुमको इतना पैसा देता है, तुम खर्च करने का तुम्हारे पास वैसे ही तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुमको ज़रूरत क्या है? ख़ानदानी तुम लोग पैसे वाला है। हमको तो एक चीज़ पता चला है भाईजान जी, जितना भी वडेरा लोग है या ये सियासी लोग है जो सियासत में आता है, ये सिर्फ अपना फजूल का खर्चा पूरा करने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि इनको मुफ्त में पेट्रोल मिलता है, मुफ्त में गाड़ी मिलता है, मुफ्त में रहने का जगह मिलता है, सारा चीज़ मुफ्त में। वो क्या कहते हैं, मेडिकल मुफ्त में, फलां मुफ्त में, सब मुफ्त में, और फिर रिश्वत भी कमाने का मौका मिलता है। ये जितना भी हराम खोरी का मामला है जो जमहूरियत में हो रहा है, सरमायादाराना जमहूरियत में, उसका वजह यही है कि सारा का सारा अमीर लोग जो है अपना ऐश आराम का ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए इसमें जमहूरियत में आया। अब देखो ना, आप खर्चा निकालने के लिए आता है ये लोग, और फिर अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए आता है। अब आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए भाईजान, देखो एक आदमी के पास ख़ानदानी इतना पैसा है, देखो आप जितना भी ख़ानदान है ये सियासत में, उन सब के पास पैसा है। तो भाईजान ये ऐसा होता रहेगा जब तक ये मुल्क और ये कौम जो है बेगैरत, बेहिस और बुज़दिल और अय्याश होगा। अब बात यह है कि समझाने का मकसद ये है कि मुत्तहिद हो जाओ, ये महाजिर पठान बलूच के चक्कर में नहीं लड़ो आपस में। और ये कुत्ते का बच्चा लड़ाता रहेगा हम लोगों को, और ये हम लड़ता रहेगा, ये सियासी लोग हमको लड़ाता रहेगा। अब आप देखो फिर से दोबारा ये कहानी शुरू होने वाला है कराची में, ये महाजिर का, फिर पठान का, फिर बलोच का, और फिर वो क्या कहते हैं सिंधी का तो चल ही रहा है उनका तो। हालांकि सबसे पूछो आप, एक आम आदमी से पूछो, एक आम महाजिर से पूछो, एक आम सिंधी से पूछो, एक आम बलोच से पूछो, वो यही कहेगा यार इसकी वजह से हम ज़लील हो गया, इन कुत्ते के बच्चों ने हमारा ज़िंदगी अजाब कर दिया, ये सियासी लोगों ने। और उसका वजह यही है कि हम बुज़दिल है, बेगैरत है, अय्याश है। यकीन मानो 5 मिनट नहीं लगेगा इन सबको इनका औकात याद दिलाने में, ये सब सियासी लोगों को। कौम का ताकत एक होने के बाद ऐसा है पूरा समंदर है, यानी कि तरो तूफ़ान है, तूफ़ान, उसके रुकने का औकात फिर किसी का नहीं होता। तो हमारा समझाने का मकसद ये था कि आप अपने अंदर एक इत्तेहाद पैदा करो, एका पैदा करो, और क्या कहते हैं फिर मुत्तहिद होकर एक तूफ़ान बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम लोगों को हिदायत देगा भाई जान।